साधारण से परिवेश में दिखने वाले यह नेता सामान्य विचारधारा के नहीं हैं। यह हाल में कवर्धा विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। यह पदभार संभालने के पश्चात ही इन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए जो कि राज्य के लिए अति आवश्यक थे और इस वजह से देश भर में इनकी चर्चाएं हो रही हैं। इन्हें जननायक के रूप में देखा जा रहा है। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक जीवन की प्रारंभ की और जनता के बीच रहकर उनके दर्द को समझा और उनकी सेवा में लग गए। बगैर किसी पद में रहते हुए भी सुबह से ही घर पर क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों की भीड़ लगी होती थी, क्योंकि विजय शर्मा जी बिना किसी स्वार्थ के लोगों की परेशानियों को समझकर हल करते रहे और जनता के लिए आवाज बुलंद करते रहे तथा जरूरतमंद लोगों को हक दिलाने में सफल भी रहे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भी कार्यरत थे। पार्टी के बड़े नेता इनके संघर्ष और कुशल नेतृत्व को देखते हुए संगठन में बड़े बड़े दायित्व दिए। शर्मा जी के मजबूत इरादे विपक्ष में रहकर भी नहीं डगमगाए। शर्मा जी ने दमदारी से संगठन के विचारधारा को लेकर जनहित योजनाओं का आम जनता को लाभ नहीं मिलने पर आवाज उठाई और तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी को ही हिला डाला। संघर्ष का ये दौर चल ही रहा था कि शर्मा जी के गृह जिला कवर्धा में हिंदू विरोधी गतिविधियां होने लगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रविवार झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले। दबाव में आकर प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई होने लगी। यह सब देखकर शर्मा जी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने धर्म के रक्षा के लिए प्रण तो पहले ही ले चुका था। अपने प्राण की चिंता किए बगैर सभी साथियों को एकत्रित कर धर्म के अपमान के विरुद्ध आवाज उठाई। कवर्धा में तालिबानी शासन नहीं चलेगा और कवर्धा में निर्दोष लोगों को जिनको इसके विपरीत उन पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाने लगी। यह सब देखकर घर पर सभी परेशान होने लगे और उन्हें घर बुलाया। बच्चे का जन्मदिन था, शर्मा जी टाल नहीं पाए और घर आ गए। तभी थोड़ी ही देर में फोन की घंटी बजती है और बेटे के सर पर हाथ फेरकर थोड़ी ही देर में वापस आने की बात कहकर निकल जाते हैं। पर उन्हें ये खबर नहीं थी कि उनकी ये नेक कदम जेल के सलाखों के पीछे तक ले जाएंगी। अपने बेटे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जहां खुशियां मनाई जानी थी, वहां पल भर में दुख भरे माहौल में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उन्होंने खुद से ही कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर खुद को समर्पण कर दिया था। इधर शर्मा जी जेल के चार दीवारी के भीतर कुछ ऐसा निर्णय ले रहे थे जिससे बाहर की हवा बदलने वाली थी। उनके पास थे कुछ किताबें, कलम और कागज। वो कहते हैं ना, घायल शेर और भी ज्यादा घातक होता है। जहां शर्मा जी के हौसले तोड़ने की योजना थी, वहां उनका हौसला और बुलंद हो रहा था। उन्होंने कलम उठाई और वो लिख डाला जिन्हें आप वर्तमान में पूरा होते देख रहे हैं। उनकी मेहनत, लगन और जनता के अटूट विश्वास के चलते समय का चक्र ऐसा घुमा कि जिस अवधि में इन्हें जेल के सलाखों के पीछे रखा गया था, उनके 2 सालों में ही विजय शर्मा जी ने जेल और गृह मंत्री तक का सफर तय किया। यह बात सुनने में आसान लग सकती है, और मुश्किल इतना था कि दिन दुगनी और रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ी। इन 2 सालों में आम जन के हित के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी और आवास योजना, धान खरीदी जैसे बहुत से मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और जनता सेवा में दिन रात लगे रहे। इसके फलस्वरूप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए भरोसा जताया और एक बड़ा दायित्व दिया। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पद के महत्व को समझते हुए शर्मा जी ने दुगनी रफ्तार से संघर्ष जारी रखा। इस संघर्ष के दौर में भी इन्हें चिन्हांकित कर विपक्ष के दिग्गज नेता तरह तरह के झूठे प्रकरण बनाकर घेरते रहते हैं और शर्मा जी बिना किसी की परवाह किए बगैर जनता के सेवा में अडिग हैं। इस समय नया बस्तर अपनी नई उड़ान भर रहा है। वहां नक्सलियों के हौसले टूट रहे हैं और जवानों के हौसले को बल मिल रहा है। पूरी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी उनका संदेश में लेकर आज तक आया। हर क्षण, हर पल, हर विषय पर आपके साथ। हाल ही में बस्तर ओलंपिक समारोह से खिलाड़ियों तथा आम जन में उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में अपराधों पर नियंत्रण है और शानदार 1 वर्ष पूर्ण होने पर विभाग का हर क्षेत्र तरक्की पर अग्रसर है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन का लाभ राज्य के हर वर्ग को मिल रहा है। शर्मा जी उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद धर्म को लेकर अभी भी सक्रिय हैं। जात-पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। और महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए उनके साथ कदम बढ़ाते हुए उनके नेक कार्य के भागीदार बन रहे हैं और छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। आने वाले सालों में और बड़े निर्णय लिए जाएंगे जिससे छत्तीसगढ़ के जनता को हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा।